మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ओरिजिन, ये $1 ट्रिलियन कंपनी जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में 70 देशों में है, आज एक बड़ी घोषणा करने वाली है। हेलो, जैसे हर कहानी का अंत होता है, सीईओ के तौर पर मेरी कहानी का आज अंत हो रहा है। मैं आज ओरिजिन से रिटायर हो रहा हूँ। एक हफ्ते में हम नए सीईओ की घोषणा करेंगे। ओरिजिन के सीईओ जॉन बेट्स ने रिटायर होने की घोषणा करके आज सबको चौंका दिया। काफी अटकलें लग रही हैं कि ओरिजिन का अगला सीईओ कौन होगा। ना पक्का है कि उस इंसान की जिंदगी बन जाएगी और वो होंगे फिलिक्स यूसिफर, जो रिचर्ड्स, माइकल एंगलर और ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, कल तक हम जिनका नाम जानते भी नहीं थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ओरिजिन ग्रुप के सीईओ बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया भर में तेलुगु लोगों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। वेलकम। आप सबकी तरह मैं भी ओरिजिन के नए सीईओ का नाम जानना चाहता हूँ। वो इंसान बहुत ही मेहनती है, आत्मविश्वास से भरपूर है और हिम्मत वाला है। वो इंसान है मिस्टर ऋषि कुमार। शुक्रिया। अखबारों और न्यूज चैनलों ने कहा है कि इस पद को पाना खुशकिस्मत की बात होगी। मुझे उनसे इतना कहना है कि मैं सच को मानता हूँ, किस्मत को नहीं। मैं हमेशा से यही बनना चाहता था, यही सच है। शुक्रिया सर, इतना भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट ऋषि। शुक्रिया सर। दुनिया तुम्हारी है। हमारा अतीत बताता है हम कामयाब हुए या नहीं। हम अतीत में कहाँ थे और अब कहाँ हैं, इसे देखकर ही समझ सकते हैं हम कामयाब हैं या नहीं। आपने कभी सोचा था आप इस पद पर होंगे? सोचा था, तभी यहाँ हूँ। आपकी सालाना सैलरी $125 मिलियन है। इंडिया में देखें तो लगभग 950 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर। आप अरबपति बन गए। इतना पैसा कमाकर कैसा लगता है आपको? पैसा, बचपन में पिताजी ने 10,000 का कर्जा लिया था। वो कर्जा चुका नहीं पाए। वो साहूकार हर हफ्ते मेरे घर पर आता। अगर पैसे नहीं चुका सकते थे तो कर्ज क्यों लिया? अब तो 1 साल हो गया है, कब चुकाओगे? अरे मेरी बात पर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया चाय। बस खातिरदारी बहुत हुई, बस चाय पिलाकर वापस भेज देते हो। तुम एक इंसान ही पैदा हुए हो ना, इंसान जैसी मर्यादा भी है तुम में। पत्नी और बच्चा क्यों है? ताकि ऐसी गरीबी में जियो। हाँ।
उस दिन अपनी माँ को वैसे देखना, उसके वापस आने के डर से वो हमेशा पड़ोसियों से बाहर दरवाजे पर ताला लगाने को कह देती थी। आज के इन करोड़ों रुपए से ज्यादा मुझे उन 10,000 रुपयों का दर्द याद है। पैसा भी अजीब चीज है, कुछ नहीं है पर सब कुछ है। अगर पैसे के पीछे भागोगे तो वो हमेशा ज्यादा तेज भागता है। अगर बिना पैसे के सोचो भागो तो वही पैसा हमारे पीछे आता है। मैंने तब से भागना नहीं छोड़ा है। बढ़िया सर। कामयाबी की आपकी परिभाषा? कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कामयाबी पाकर हम उसकी परिभाषा बन जाते हैं। क्या काका, तो मशहूर होते गए तो दोस्तों को भूलते गए। हम क्या तुम्हें बोलने देंगे? हाँ? ए कना, ऋषि मेरा शेर। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय हाय। हेलो। हाय। कैसे हो ऋषि? ए गीता, अब भी डाइट पर? तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाँ ऋषि। सर। हाय। सर आप यहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, तो बस आ गया। शुक्रिया निधि, ये आइडिया इसी का था। हाँ ऋषि, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ऋषि। शुक्रिया निधि। ऋषि, कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कई बैच पढ़ाए हैं, पर कुछ ही बैच खास होते हैं, पर तुमने इस बैच को और खास बना दिया है। शुक्रिया सर। हाँ, और आप सबका भी कि मेरे लिए तेरी दूर से आए। तुम सबको देखकर बहुत कुछ याद आ गया, सच में। आपको याद है सर? क्या काका, अपनी वो स्कूटर याद है? टुक 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 टुक। कुछ साल पहले KPHB। पकड़। बेवकूफ, कोई अकल है? कोई नहीं था तो इसे भेज दिया। रजिस्ट्रार से बात कर रखी थी, इसलिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। सर, नियम के मुताबिक। चुप रहो। क्या नियम? ऐसे बेवकूफ कंपनी में क्या है? निकालने को कहा था ना। आपके पिताजी को ये पसंद है सर। अब तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? निकलो। सॉरी सर। ये कौन है? इन्हें नहीं जानते, ये बॉस के बेटे हैं, राहुल सर। सत्यनारायण सर को दे देना। अच्छा। टोपी लगाएगा? रुक। असल में अब आउट हुआ है। गार्ड नहीं पहना? नहीं, पहनना चाहिए था ना। ये बता, मार क्यों रहा है यार? कॉलेज में सबके सामने प्रिंसिपल पर चिल्ला है ना। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल, हमें कौन समझ लिया है यार? तू अमित नहीं है? कौन अमित यार? मेरा नाम राहुल है। चुप कर, तू अमित है। कसम खाता हूँ मैं राहुल हूँ। ए कन्ना। हाँ काका। ये तो अमित नहीं राहुल है। मुझे भी तब से यही शक था, वो गोरा है, ये काला है। शक था तो बताना चाहिए था ना। आप तुम लगे हुए थे तो मैंने इसलिए नहीं रोका। ज्यादा ही पीट दिया। बोला क्यों नहीं यार? मैं थोड़ा सा शर्मिला हूँ यार। अच्छा सुन, बर्फ लगा लेना। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल नहीं।
अंकल आ गए, ले चल, मैं चला। रुक जा, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। क्या 2 मंजिल चढ़ने में 1 घंटा? क्यों? जरा नीचे देखो, देखते रहना, आसपास लोग जमा हो जाएंगे। हाँ हो गए। अब देखते जाना, उस पार्क बेंच पर मंडली जमा लेंगे। काका तुम तो बिना मैच देखे कमेंट्री कर रहे हो यार। वो रोज का है। हाँ। अब देखना, एक पागल उनके पास आएगा। पागल आ गया? जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, उसे दे दिए। उन्हें हर महीने कर्ज का ब्याज चुकाना नहीं आता है, पर दान चलता रहता है। पर भाई यहाँ तेरे पिता के चाहने वाले बहुत हैं यार। कोकटपली के गांधी हैं। अब देखना, सबके साथ मिलकर हंस रहे होंगे। हाँ, सारे 500 के नोट वाले गांधी के जैसे ही हंस रहे हैं। कैसे यार, आज जो हुआ उसके बाद वो खुलकर हंस कैसे सकते हैं? इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं। क्या बोला? सिर्फ हंसने के मामले में। शुक्र है। अपना एमटेक का प्लान बताओगे उन्हें या नहीं? हमारे लिए प्लान है, उनके लिए झटका है। उसने ये दिया है। क्या है? क्या है? वाइजैक IIT का एडमिशन लेटर है माँ। वैसे तो IAS की तैयारी करनी थी ना। कौन चाहता था ये? खुद तो कलेक्टर नहीं बन पाए, अब मुझे बनाएंगे। एमटेक करके क्या करोगे? US जाऊंगा। फिर? मुझे गुलाम की तरह किसी का काम नहीं करना है। सबकी इच्छाएं होती हैं, मेरी भी हैं। नाम, शोहरत, पैसा, मुझे बस जीतना है माँ। तो जीवन में कामयाब होना मतलब अच्छे पैसे कमाना है? अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा तो इनकी तरह ही रह जाऊंगा। हर रोज हारते हुए इस तरह मुस्कुराना नहीं होगा। क्या करता है देख, खाना छोड़कर चले गए। अगर खाना छोड़ने से झूठ सच हो जाता तो धरती पर कोई खाना नहीं खाता। इन्हें देखकर मुझे हारने से डर लगता है। सुन, मुझसे और नहीं होता, मैं तो बीच में फंस गई। मुझसे नहीं होता अब। आप ऐसा क्यों कहती हो? बैठो, आप बोलो। वाइजैक नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरी माँ ने मेरे कान बचपन में छिदवा कर इनमें बालियां डाल दी थी। तू इनमें झूठ मत भर। बोल, तुझे वाइजैक कब जाना है? 2 दिन में। IIT विशाखापट्टनम। पूरी दुनिया सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, भूगोल। पूरी दुनिया कामयाबी के गिर्द घूमती है, असलियत। मेरे पीछे इस दीवार को देखिए। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से करीब 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं, पर इस दीवार पर सिर्फ 7 लोगों की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कामयाब हुए। बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। मैं भी एक वक्त यहाँ का स्टूडेंट ही था। वहां बैठकर मैं हमेशा से यहाँ का डीन बनना चाहता था, बन गया। कामयाब कैसे होना है ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट नाकामयाबी शब्द से डरेंगे, पर कहते हैं नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होती है। तो अगर किसी को कुछ कहना है, मंच खुला है, प्लीज आकर बोलिए। हाय सर, मैं ऋषि हूं। आपने कहा नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होता है। मैं नहीं मानता सर। ये कोड फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए ठीक है। जो दुनिया आपके मुताबिक कामयाबी के गिर्द घूमती है, वही दुनिया आपकी उस एक विफलता का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत होना चाहिए। प्लीज बुरा मत मानिएगा सर, पर आप भी कामयाब नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमा होते हैं। आपने कामयाबी पर फुल स्टॉप लगा दिया सर।
तो फिर आप कामयाब कैसे हुए? आपने कहा यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। ऐसा होता तो इस इंस्टीट्यूट की दीवारें तस्वीरों के लिए छोटी पड़ जाती सर, क्योंकि सबकी कामयाबी अलग अलग होती है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। शुक्रिया। वाह यार, भाषण तो बहुत बढ़िया दिया था, वरना सब कामयाबी पर ज्ञान ही देते हैं। देखो देखो वही है। यहाँ दिख गया। देखा? पानी। हाय, मैं नंदिनी। हाय। मैं कीर्ति हूँ। हेलो। कामयाबी के बारे में आपने क्या बोला, बहुत बढ़िया। बढ़िया शुक्रिया। भाषण। मिलते हैं। जरा सुनो, मिलते रहना। जरूर। स्मार्ट है ना? तुमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। पानी को छोड़ो, मैं तो कोशिश कर रहा था, बात बन गई। हाय। हाय। हाय ऋषि, मैं अजय हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। तुमने कामयाबी के बारे में बात की, अच्छा लगा, पर एग्जाम में मुझसे कॉम्पिटिट मत करना, कामयाबी पर तुम्हारी राय बदल जाएगी। हेलो टॉप रैंकर। जाओ पढ़ाई करो। ये तो बहुत बड़ा है, तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैं संभाल लूंगा, आप ध्यान रखना। खेतों के बारे में ज्यादा मत सोचना और दवाई लेते रहना, ठीक है? मैं जाता हूँ। हे रवि, तुम भी वक्त पर खाना, मेरी चिंता मत करना, हर रोज फोन करना बेटा। ठीक है पापा, जाओ। भाई, बॉयज हॉस्टल किस तरफ है? सीधे जाकर बाय मुड़ना, वहां एक नोटिस बोर्ड मिलेगा, वहीं पर ही लिखा होगा। भारी है, मेरी मदद कर दोगे? एक तो देर से आया है, ऊपर से मदद चाहिए। अपना बोझ खुद उठाओ, निकल यहां से। सुन लिया ना, निकल। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे से बाएं मुड़ना, नोटिस बोर्ड मिलेगा, उसमें सब लिखा होगा। जाओ ढूंढो। सामान थोड़ा ज्यादा है, मदद कर दोगे प्लीज? अपना बैकलॉग खुद क्लियर करो और अपना सामान भी खुद उठाओ, और तुम मुंह बंद करो अपना। इनकी बातें छोड़िए आप। जब ये तुमसे मदद मांग रही है तो मदद नहीं कर सकते हो, बेवकूफ। आइए मैं मदद करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या था? हाँ। वहाँ खाली बैठकर गप्पे मारने के बजाय यहाँ क्यों नहीं आते? इसकी मदद कर दो। ये बहुत अजीब है, दुनिया में ऑक्सीजन की तरह इंसानियत की भी कमी है। तुम कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद? कभी तुम्हें देखा नहीं। ये कॉलेज है, थोड़ी सावधान रहना। किससे? इन जैसे बेवकूफों से। हर साल 10 लड़कियों से फ्लर्ट करने का सोचते हैं, ताकि दोनों सेमेस्टर में फ्लर्ट करके साल के आखिरी तक एक लड़की तो चुन लें। वैसे कॉफी पसंद है? हाँ, क्यों? सब सिर्फ इसी लाइन से शुरू होती है। साथ कॉफी पीने चलें? उसके बाद डेटिंग, मीटिंग, चैटिंग, बकवास। हाँ, पता है। कॉफी पीने चलें? नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, बस तुम्हें कॉफी दिलचस्प लगी। ऋषि, हमें कॉफी पीनी थी ना, कहाँ चले गए? टाइमिंग। तुमने एकदम सही कहा, कॉलेज में कई बेवकूफ हैं।
मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, शुक्रिया। और ये कौन लेके जाएगा? चलो ये तो गई। चलो कॉफी पीते हैं। IIT बॉयज हॉस्टल। ओए, क्या कर रहा है? अरे तुम मेरे रूममेट हो। ये मुझे पूछना चाहिए। ये क्या है? हॉस्टल का कमरा। क्या पता यहाँ कौन रहा होगा। सच में इस धूप के शुद्ध धुएं से सब चला जाएगा। ऐसे तुम भी चले जाओगे। इसे बाहर निकालो, बाहर। ए, जा। हाय ऋषि। हाय। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। जब हम नई क्लास में आते हैं एनर्जी अलग होती है, बहुत अच्छी। हर प्रोफेसर की एक जिज्ञासा होती है कि अपने क्लास में बेहतरीन स्टूडेंट्स ढूंढ निकालो। तो ये सॉल्यूशन बोर्ड है। इस बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल होंगे। इसे हल करने में शायद 1 महीना लगे, कभी कभी पूरा सेमेस्टर भी लग सकता है। और जो उसे हल करता है उनकी तस्वीर कॉलेज मैगजीन में छपती है और एनुअल डे पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस बार का सवाल है, अगर ये एक्सप्रेशन x² - 4cx by x² + bx + c² = सवाल ये है, देखें कौन हल करेगा। मैं सर। जी सर, मैं करूंगा। बढ़िया। IIT हॉस्टल। ए, बंद कर। देख नहीं रहा है, सवाल हल करना है। अभी हल करना जरूरी है। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। देखकर ऐसा लगता है तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो, पर मैं नहीं। मेरे पिताजी ने खेती की, एक एक पैसा बचाया और बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा। तुझे भी अपने पिता से दिक्कत है? सॉल्व कर दिया तो लाइट बंद कर देगा? क्या पता, शायद ना करूं। इस सवाल का जवाब तब भी जानते थे। हाँ, तो क्लास में क्यों नहीं कहा? वहां मुझे लाइट से दिक्कत नहीं थी। अब लाइट बंद कर ना। अरे पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। आज तक ये सवाल एक रात में किसी ने हल नहीं किया। बोलो किसने किया? अजय, तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं। तो फिर किसने किया? इसने सर। तुमने किया? हाँ, मैंने लिखा सर, मैंने लिखा। हाँ सर, मैंने देखा, रवि ने लिखा। गूगल पर भी नहीं मिला सर। आओ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखा, यही इंस्टीट्यूट की खूबसूरती है ना? पता नहीं कैसे कैसे सरप्राइज मिल जाए। मुझे लगा अजय से हल करेगा, पर किया रवि ने। चलो रवि के लिए तालियां। मुझे सच में बहुत हैरानी हुई। अब तुम्हें और मुश्किल सवाल देना होगा। मेरे लिए भी मुश्किल काम है। शुक्रिया सर। बैठो। सुनो, कंग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारा अगला सवाल है, अ फंक्शन f(x) plus π/2 is equal to π/2 minus मॉड्यूल ऑफ x। अब बताओ पहला डेरिवेटिव क्या होगा π/2 का? अरे वाह, इसे भी हल कर दिया। मैंने लिखा सर, मैंने। कैसे यार, ये मुमकिन भी कैसे है? सर। हाँ, तालियां। हाँ 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 हाँ, तालियां तालियां तालियां। हाँ, शुक्रिया। अजय, मैंने सोचा यह वाला भी तुम हल करोगे, पर फिर रवि ने कर दिया।
IIT बॉयज हॉस्टल। तुम? ये रवि का कमरा नहीं है? ओए, हाँ बताइए, कुछ मदद चाहिए? नहीं, मुझे तो बस तुमसे मिलना था। तुम तो जीनियस हो रवि। शुक्रिया। तुमने इतने मुश्किल सवाल आसानी से हल कर दिए। अभी इसे छोड़ो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉफी पीने चले? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसे मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं सिर्फ उसका हूँ। रवि, मैंने कॉफी के लिए एक दोस्त की तरह पूछा है। पहले बताना ही ठीक रहता है, वरना तुम मुझसे उम्मीद लगाकर बैठ जाओ, फिर बात बढ़ जाए बाद में। तू तो चालू निकला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक दोस्त की तरह बस। तो कल चलेंगे, अब पर दोस्त की तरह, और बिल तुम दोगी। ठीक है, ठीक बाय। है। और तुम लकी हो जो रवि जैसे जीनियस के साथ रूम मिला है। इसके साथ थोड़ी मेहनत कर लेना, पास तो हो जाओगे। जी मैडम। बाय रवि, मिलते हैं। इधर आ। ऋषि, असल में क्या रे, लड़की को कॉफी का बिल देने को कहता है। बस, वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? देखना है, एक मिनट को। देखो पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। हमारे परिवार में दोस्ती है, इसीलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक है। ये तेरा भाई है? इसे मैं नहीं जानता। तो तस्वीर क्यों लगाई? हमारे गांव में एक बुढ़िया है, उसका पोता है, अमेरिका से अपनी तस्वीर भेजता है। पूरे दिन मेरा पोता अमेरिका गया, मेरा पोता अमेरिका गया, बस हर वक्त यही बोलती रहती है। इसीलिए बस जब मुझे प्रेरणा चाहिए होती है, ये तस्वीर देख लेता हूँ। एक दिन मैं भी अमेरिका जाकर इसी तरह फोटो खिंचवाऊंगा। तुम्हारे अमेरिका जाने की प्रेरणा ये है? प्रेरणा तो होनी चाहिए ना। इसे बंद करो, और सहन नहीं होता, बंद करो प्लीज। हाय रवि। पता है रवि, ये एल्गोरिदम मुझे कभी समझ नहीं आते। ये कोड कैसे क्रैक करूं? ये वाला। तो कॉफी का मतलब ये था। ऐसा करो, अपना डाउट लिख कर दे दो, रात को सोच लूंगा और तुम्हें समझा दूंगा। अरे बस एक सवाल, देखो। हेलो, हाँ हेलो, अरे हाँ आता हूँ। डाउट लिख कर दे दो, रात को सोच लूंगा और सुबह तुम्हें कल मिलते हैं। रवि, जरा सैटेलाइट फंक्शनरी कोड समझा दोगे क्या? पहले इसे निपटा ले, फिर सैटेलाइट को समझना। रवि, अरे यार, फिर से टॉर्चर करेगी। रवि एक सेकेंड, क्या हुआ तुम्हें? रवि रुको। क्या रे, सवाल हल करके हीरो बनेगा? मेरी भी यही दिक्कत है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सच बताता हूँ। सब यहाँ आओ, जल्दी आओ, सबको बताता हूँ। हेलो, तुम भी आ जाओ। अरे तुम भी, पूजा यहाँ आओ, आओ। सवाल मैंने हल नहीं किए हैं। तो किसने किया? ऋषि ने, के ऋषि कुमार, मेरा रूममेट, ऋषि? उसी ने किए थे। तुम्हें कोई डाउट है तो उससे पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखकर शक हुआ था, पर अब साफ हो गया। सवाल तुमने हल किए तो रवि को सामने क्यों किए? मुझे इससे क्या मिलेगा सर? कॉलेज मैगजीन में तारीफ और फोटो के अलावा मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ सर। तो फिर क्यों आए हो? जरूरत सर, जो मुझे बनना है उसके लिए आपके कॉलेज से डिग्री चाहिए सर। तुम करना क्या चाहते हो? राज करना है सर। क्या? दुनिया पर राज करना चाहता हूँ सर। कभी सिकंदर जैसे ने दुनिया पर राज करने के लिए युद्ध छेड़ा, पर अब राज करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है सर। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, आजकल इनका राज है सर। ऐसा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाकर दुनिया भर पर राज कर सकते हैं। जीवन लंबी दौड़ है ऋषि, तुम तेज दौड़कर दौड़ छोटी करना चाहते हो। ध्यान से, ध्यान से। अगर दौड़ते हुए नीचे गिर गए तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। लंबी दौड़?
मोफरा को जानते हैं सर? हाँ, मोफरा। मोफरा कौन है? और हुसैन बोल्ट? हुसैन बोल्ट को कौन नहीं जानता? उसने 100-200 मीटर दौड़ में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड जीता है। वो वर्ल्ड चैंपियन है। मोफरा भी हुसैन बोल्ट की तरह विश्व चैंपियन है सर। जिन ओलंपिक गेम्स में हुसैन बोल्ट ने जीते, मोफरा ने भी 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, पर वो 100 या 200 मीटर दौड़ में नहीं, 5000 और 10,000 मीटर में जीता है। मोफरा को कोई नहीं जानता है। लोग सिर्फ 100 मीटर जीतने वाले हुसैन बोल्ट को याद रखते हैं। सिर्फ सबसे तेज लोगों को याद रखने वाली इस दुनिया में मैं धीरे क्यों भागूं? आप सही है सर, मैं तेज दौड़ना चाहता हूं और मैं रुकना नहीं चाहता। खैर, सलाह के लिए शुक्रिया सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? छोड़ दी। क्या? कॉफी छोड़ दी। क्यों? सुना है कॉफी में ट्राइमेथाइलफ्यूरॉन नामक केमिकल होता है, जिससे कि दिल की बीमारियां, गैस की दिक्कत, नींद ना आना, अल्सर, अल्जाइमर और कई बीमारियां होती हैं। लड़की के साथ कॉफी के लिए खतरा क्यों उठाना? मिलते हैं, बाय। हाय ऋषि, तुमने एकदम सही कहा। कॉफी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर ग्रीन टी अच्छी रहती है। ग्रीन टी पिए? छी। क्या हुआ? जापान में 20 साल का लड़का है। उसका बनाया ऐप एक अमेरिकी कंपनी ने $500 बिलियन में खरीदा। दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉफी और ग्रीन टी में अटके हुए हैं। गीता, हाय ऋषि। शाम को कॉफी पीने चलें? हाँ जरूर। क्या कॉफी के साइड इफेक्ट सिर्फ तुम्हें बताऊं, उसे ना बताऊं? मैं समझ गई, मैंने गलती कर दी। सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। कल कहती तो अब तक 4 कॉफी पी लेते। 2 कॉफी ले आना। जी लाया सर। मैं पूजा। मेरा नाम जानती हो ना? मैं रवि हूँ। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट। रिजल्ट आया। हे वाओ। हाँ। ये ऋषि। अजय बाबू। ऋषि, कंग्रेचुलेशंस टॉप रैंकर, कमाल कर दिया। और तुम? मैं पास हो गई, पर रवि के 2 बैकलॉग आए हैं। पिताजी। बेटा, तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, कैसा रहा? मैं पास हो गया पिताजी, और नंबर भी अच्छे आए हैं। सुनो, मेरा बेटा पास हो गया। आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, और इस साल फसल भी अच्छी हुई है। धरती माता पर मेहरबानी करो तो कभी निराश नहीं करती। ठीक है, सुन, पढ़ाई में खो मत जाना, वक्त पर खाना वाना खा लेना, ध्यान रखना। ठीक है। हे रवि, हे रवि, क्या हुआ यार? मुझे मर जाना चाहिए। क्यों? मेरे पिता को मुझसे कितनी उम्मीदें थी। सोचा यहाँ पर आकर सब हासिल करूंगा, पर यहाँ कुछ आसान नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। 2 बैकलॉग होने की बात पिताजी से छुपा नहीं सकता। 2 बैकलॉग के लिए मर जाएगा? तेरा क्या, तू तो कुछ भी कहेगा। तेरे लिए सब आसान है। मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मैं पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, पर तूने टॉप किया और मैं फेल हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे रवि, दिक्कत तेरे पिता की नहीं है, तू है। पता है इतने लोग यहाँ नाकामयाब क्यों रह जाते हैं? अपनी ताकत पहचानने के बजाय वे दूसरों की ताकत से डर जाते हैं। दूसरा क्या करता है
वो कैसे हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है और वो हार जाते हैं। यहां सब अपनी जिंदगी के हीरो हैं, सबकी अपनी ताकत होती है। मेरी अपनी ताकत है और तेरी अपनी ताकत है। तेरा आत्मविश्वास ही ताकत है। जो मानते हो उस पर डटे रहो, जीत खुद ब खुद आकर तेरे पैरों में गिरेगी। ए ऋषि, तेरे साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे पिता हैं। आजा, सुनना, एक मदद चाहिए। क्या? बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचवाने के लिए अमेरिका मत जाना। अलमारी से वो फोटो हटा दे, देखा नहीं जाता। हाँ, तो मैं बिल्डिंग बनाने के लिए अमेरिका जाऊंगा। चल आजा। ऋषि, कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं, पीछे मैदान में खड़ा है। हाय ऋषि, भानु प्रताप, एमपी। मैं अजय का पिता हूं। हेलो सर। तो ऋषि, सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद अजय डिप्रेशन में चला गया और उसकी वजह तुम हो। अजय की बचपन से पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा क्लास में फर्स्ट आओगे तो ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, ऐसे ही वादे कर करके उसको आगे पढ़ाया। धीरे धीरे फर्स्ट रैंक लाना उसका जुनून बन गया। आज तक उसके रास्ते में कोई नहीं आया। पहली बार तुम रास्ते में आए तो मैं ये कहने आया कि थोड़ा धीरे चलोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप अजय के पिता हैं। बेटे को फर्स्ट आते देखना सब चाहते हैं, पर इसके लिए किसी और को पीछे हटने के लिए कह देना वो गलत है। मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। आपके बेटे ने यही गलती की और अब आप कर रहे हैं। कितना चाहिए? हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारे पिता क्लर्क हैं, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक फ्लैट है। बोलो कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? शायद आपकी आदत है रोज का लेना देना। हाँ, अपनी कीमत बोलिए। आज से 5 साल बाद ब्याज के साथ दूंगा। अबे ओए, बात मान ले वरना। कौन था? किसने बोला? मैंने। वरना? वरना क्या करेगा? वरना क्या करेगा? कुछ नहीं। पहले बोल देते तो ये पिटते नहीं ना। बिना कुछ बोले इन्हें यहां से ले जाइए। तुम्हारे बेटे को भरोसा है कि तुम कुछ करोगे।
उसको इस बारे में पता चला तो उसका तुमसे भरोसा उठ जाएगा। हाय ऋषि। हाय। तुम आओगे या नहीं ये सोचकर परेशान हो गई थी। कैजुअल मीटिंग है ना, फिर टेंशन क्यों? आओ ऋषि। मैंने कुछ और सोचा था, पर घर बहुत शांत है। बाथरूम कहाँ है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो तुम्हारे घर आकर सबसे मिलने की टेंशन ही नहीं है। मैंने प्यार के बारे में सिर्फ घर वालों को बताया है, ऋषि को नहीं बताया। क्या ऋषि नहीं जानता तुम्हें उससे प्यार है? नहीं जानता। बेचारा, वो तो गया। चलो सबको बुलाएं। आ गया। बैठो बेटा। ये लीजिए सर। क्या है? पूजा ने कहा तुम्हें काफी पसंद है, पियो बेटा। मैं पूजा का दादा हूँ। मैं दादी। मैं नानी हूँ बेटा। मैं नाना हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, पूजा का पिता। ये मेरी बेटी मतलब पूजा की माँ। ये मेरा दूसरा बेटा है। और इतना सब किस लिए? किसी फैमिली शो की तरह है। सब पूजा के परिवार वाले हैं ना? बिल्कुल बेटा। और तुम पिताजी माँ के परिवार में कुल कितने भाई बहन हो? कोई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। समझे जी, सुना आपने? इकलौता बेटा है। बढ़िया है। इकलौता हूँ, इसमें बढ़िया क्या? वो छोड़ो बेटा, पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम हर महीने 50,000 से 1 लाख तक कमा लोगे ना? अभी से कैसे कमाई पता चलेगी? अरे कमाई में क्या रखा है? हमारे घर में कितने लोग कमा रहे हैं? बेटा तुम पीते हो? जी। कभी कभार पीते हो या ज्यादा पीते हो? कभी कभार पीता हूँ, पर ज्यादा पीता हूँ। बाप रे, बढ़िया। हमें भी कंपनी मिलेगी है? वैसे आपका तरीका बढ़िया है। कौन सा? सवाल भी पूछते और जवाब भी खुद देते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ या पिताजी को शुगर या बीपी तो नहीं है? उन्हें तो नहीं है, पर मुझे दोनों ही है। अरे चुप करो, तुम इतना स्वस्थ दिखते हो, तुम्हें शुगर बीपी कैसे हो सकता है? आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ खास नहीं बेटा, हमें तुम्हारे बारे में और तुम्हें हमारे बारे में सब पता होना चाहिए ना। पूजा, तुमसे बात करनी है, बाहर आओ ना। जाओ, तुम्हें बुला रहा है। जाओ बेटी। जाओ बेटा। ये सब क्या है? तुम्हारे घर वाले मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? वो जानना नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी किससे प्यार करती है? हाँ, क्यों नहीं, पर वो आई लव यू ऋषि। तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट। बी रविशंकर। प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन डेस्क। नौकरी मिल गई। 6 महीने मुंबई में ट्रेनिंग और फिर अमेरिका में नौकरी। सब तेरी वजह से। मेहनत तूने की, श्रेय किसी और का क्यों? अपने पिताजी को बता। क्या हुआ बेटा? पिताजी, मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना। साईं बाबू, तुम्हारे दामाद ने कर दिखाया। चावल मिलके कागज तैयार कर लो, दहेज में हमें दोगे ना? हे रवि, मैं पहले से जानता था, तुम पर मुझे इससे ज्यादा भरोसा था। अंकल, पल्लवी को बता देना। तुम बता दो, उसे खुशी होगी। ठीक है अंकल। ये क्या है? ऑफर लेटर, सालाना 1 करोड़, इंस्टीट्यूट में आज तक का सबसे बड़ा पैकेज। हिम्मत है तो हरा कर दिखाओ। क्या ऋषि कुमार? गुड मॉर्निंग सर। क्या ऋषि कुमार, हर सेमेस्टर में फर्स्ट। बढ़िया। तुम बताओ किस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो, फिर हम तय करेंगे तुम उसके लायक हो या नहीं। मैं आपको ऑफर लेने नहीं आया हूं सर, आपको ऑफर देने आया हूं।
आपकी कंपनी सालों से गूगल और फेसबुक से compete कर रही है एक सोशल इंटरफेस बनाने के लिए, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर मैनुअल है और आप कोड देख सकते हैं। आखिरी पेज पर मेरा फोन नंबर है सर, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। हेलो, तुम्हें ज्यादा ही घमंड है, जोखिम उठा रहे हो। ध्यान रखो वरना जो है उसे भी खो दोगे। अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने कहा ना, आखिरी पेज पर मेरा नंबर है, बस इतना याद रखना। ये पार्टी किस लिए है? अरे उसने ऋषि को हरा दिया ना। कैसे? आज कैंपस इंटरव्यू में अजय को सबसे ज्यादा पैकेज मिला है। इसे पता नहीं है क्या? क्या? हाँ? मतलब तुमने तो कंपनी का दिया ऑफर लेटर ले लिया, पर ऋषि ने कंपनी को ही ऑफर दे दिया। कल कंपनी वाले कॉलेज आकर ऋषि के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तेरी ऋषि ऋषि ऋषि, पूरे इंस्टीट्यूट में तुम्हारी ही बातें हो रही है ऋषि। तुम तो हीरो हो, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऋषि। मेरा छोड़ो, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इन्फोसिस से ऑफर मिला पर मना कर दिया। क्यों? जब तुम अमेरिका जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। फिर? शादी कर लेंगे, फिर वहां एक अच्छा सा घर खरीदेंगे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। ये मेरा सपना है ऋषि। तुम मुझे समझी नहीं पूजा। अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, वहां मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। हाँ ऋषि, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब बातें अच्छी हैं पूजा, पर शायद मुमकिन ना हो। मैं आज तक इस दिन के लिए दौड़ा हूं, वहां मुझे इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनूंगी? अड़चन नहीं, बोझ। अगर यहां बोझ हो तो ये काम नहीं करता। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं तुम्हारे लिए बोझ बनी थी। कितना इंतजार करना होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो अब क्या करें ऋषि? आगे बढ़ते हैं पूजा, इसे यहीं रोक देते हैं। मैं जिंदगी से कुछ और चाहता हूं और तुम कुछ और चाहती हो। हम दोनों साथ रहे तो रिश्ते में जान नहीं रहेगी, तो अच्छा होगा कि इसे यहीं रोक दो। कितनी आसानी से कह दिया ऋषि। मुझे लगा मैं तुम्हें समझती हूँ, पर मैं कुछ नहीं समझी। एमके एग्जाम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज आखिरी एग्जाम है, फाइनल सेमेस्टर का पेपर चोरी हो गया। के ऋषि कुमार। ऋषि? ये क्या है ऋषि? मुझे लगा कि तुम सारे सेमेस्टर टॉप करोगे, तो ये है तुम्हारा राज? हाँ सर, आप जानते हैं कि मैंने नहीं किया है। ये मुझे नहीं, पुलिस को जानना है। तुम इससे बच नहीं पाओगे मिस्टर ऋषि। तुम्हारे शब्द में कहूं तो ये तुम्हारे कैरियर का फुल स्टॉप है। वहां रुको, हम बुला लेंगे। ये क्या है सर?
ये कोई मजाक है क्या? आपको लगता है कि ऋषि ने पेपर चुराया है? आप ऋषि का क्या करेंगे सर? निकाल देंगे। निकाल देंगे? हाँ, इंस्टीट्यूट से ऋषि को निकाल देंगे। सर, अगर ऋषि इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ तो ऋषि को इंस्टीट्यूट की डिग्री से फायदा नहीं होगा और इंस्टीट्यूट ऋषि से नाम कमाएगा। सर, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, पर सबूत भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या ऋषि, लॉकर की चाबी मिली? तूने सोचा तू कुछ करेगा, कुछ हासिल करेगा, कहीं पहुंचेगा। अब कहाँ जाएगा? यहाँ बैठा रहेगा। ये डर है ना, इसे याद रखना। जा। शायद आप सही हैं सर, ये ऋषि का काम नहीं है। क्या हुआ? हमें एक और सबूत मिला है। हमें यकीन है ये ऋषि ने नहीं किया है। वो जा सकता है। शुक्रिया सर, मुझे पता था सर, मुझे पता था। ऋषि, तुम अब जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जाओ। ऋषि, हुसैन बोल को देख लिया है, अब तो मैं देखना चाहता हूँ। आजा, कैसा है बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। तू इसके साथ ही आएगा क्या? नहीं माँ, मैं 2 दिन बाद अमेरिका जा रहा हूँ। ऋषि, पिताजी को बता दे। जा रहा हूँ। ध्यान रखना। कैलिफोर्निया, यूएसए। जब दुनिया भर में हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश में लगा है। एक तेलुगु ऋषि कुमार ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इसे अगले 2 दिनों में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाएगा। है ऋषि, सर। आज के लिए गुड लक, हमें बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू सर। ऋषि, तुमने की पॉइंट्स देखे हैं ना? तुम्हें 5 मिनट में बुलाएंगे। कना, कना, बाद में बात करते हैं। ऋषि, क्या हुआ? तुरंत इंडिया आ जाए यार। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। वो कल रात नींद में ही चल बसे। माँ कैसी हैं? जितनी जल्दी उसे क्या आ जाए। एनालिटिक्स तक ये मानव समझ से जुड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा भविष्य है, और वो भविष्य अब आ गया है। तेरे वापस आने पर उन्होंने तुझे देने को कहा था। किसे पता था तू ऐसे वापस आएगा? ऋषि, आजकल तेरी बहुत याद आती है। पता नहीं क्यों हमारे बीच इतनी दूरी बढ़ गई कि हम बात नहीं करते। शायद इसकी वजह मैं हूं। मुझे पता है तूने बचपन से मुझे नाकामयाब समझा है, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा तेरी वजह से, क्योंकि
मैं ही तेरे गुस्से की वजह हूं जो तुझे यहां तक लाया। मैं नाकामयाब नहीं हूं, मैं कामयाब नाकामयाब हूं। मुझे पता है तो जो चाहेगा हासिल कर लेगा, इसलिए हर पिता की तरह मैंने तुझे वही करने को मजबूर किया जब मैं नहीं कर पाया। हो सके तो माफ कर देना। तेरी बहुत याद आती है ऋषि, छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तुझे याद है बचपन में मैं तुझे पार्क में टहलाने ले जाता था। जब वापस आए तो मुझे पार्क ले चलना, तुझसे बहुत सी बातें करनी। वो तुझे बहुत चाहते थे, पर पता नहीं क्यों तुम दोनों बात नहीं करते थे। बता। हाँ सर, वो आज यहाँ नहीं है, बस उनकी याद आ रही है। क्या काका, तूने जो चाहा उसे ज्यादा हासिल कर लिया। आज दुखी मत हो यार, तू जीत गया यार। काका एक सेल्फी ले लूं? कोई लड़की नहीं मानती तू मेरा दोस्त है, चलना। इस सेल्फी से मैं दुनिया पर राज करूंगा। ओ स्माइल करना प्लीज। वूहू। तुम सब साथ हो? सर एक ही कैंपस। वाह वाह, अच्छा है। सर पूजा कैसी है? पूजा? हाँ वो अच्छी है। वो हैदराबाद की टॉप गेमिंग कंपनी में टीम लीडर है, उससे आने के लिए पूछा। तुम समझ गए ऋषि, जवाब क्या होगा? अच्छा ऋषि, रवि का क्या हुआ? एक बुरी लड़ाई हुई थी, गुस्सा था, और उसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की और न मैंने उससे की। मैंने तुमसे ही पहली बार रवि के बारे में सुना ऋषि। तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे सबके नंबर दिए, पर उन्होंने कभी रवि का जिक्र नहीं किया। सर, ऋषि का बेस्ट फ्रेंड रवि ही था। आपने रवि का जिक्र क्यों नहीं किया? बस रवि मेरे संपर्क में नहीं है। हाँ शायद इसलिए मैं भूल गया। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वर्जीनिया सर। हाँ वही मिलूंगा, मैं आऊंगा। ऋषि, ये 18वीं सदी की वाइन है। मेरे दोस्त कहते थे ऐसी वाइन मिलना किस्मत की बात होती है, और आज मुझे मिल। रवि को क्या हुआ सर? रवि को क्या हुआ? रवि को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर रवि को क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो ऋषि? सर रवि को क्या हुआ? रवि को निकाल दिया ऋषि। क्या सर? इंस्टीट्यूट में तुम्हारा आखिरी दिन रवि के करियर का आखिरी दिन था ऋषि। उसी दिन उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। क्यों सर? जब तुम पर एग्जाम पेपर चुराने का आरोप लगा था तो हमने सोचा कि तुम बेकसूर होकर बच गए, और मुझे बाद में पता चला कि तुम रवि की वजह से बचे थे। पेपर उसने चुराया था ये बोलकर रवि ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया सर? यही मैंने भी उससे यही पूछा ऋषि। सर वो ऋषि है, वो उसे रोकना चाह रहे हैं। वो रुकना नहीं चाहिए सर। वो रुक गया तो सब बेकार हो जाएगा सर। मैं क्या हूँ सर? कुछ नहीं हूँ सर, बाकी सब की तरह हूँ, पर ऋषि एक ही है। वो अलग है, उसे कहाँ पहुंचना है और उसे पहुंचना चाहिए। अब मैं समझा तुमने रवि को कितना इंस्पायर किया है ऋषि। उसकी नजर में तुम सुपरमैन हो। तुम्हारी बात आई तो उसने अपने करियर की भी परवाह नहीं की, और उसके पिता तो उसकी पसंद नहीं है, इसलिए उसने मुझे कसम दी कि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। उसने ये सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए किया ऋषि। आज तुम कामयाब हो, तुम उसके भरोसे पर खरे उतरे हो। तुम खुद कामयाबी की परिभाषा बन गए हो। तुमने कर दिखाया ऋषि।
पर मुझे ऐसा नहीं लगता सर। ऋषि, क्या हुआ? मुझे भी अब तक यही लगता था। रवि मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी उसकी है। मुझे पता भी नहीं है कि वो कहां है, और मैं यहां मजे में हूं। पूजा मुझे अपनी दुनिया मानती थी और मैंने उसे छोड़ दिया। पिताजी के जिंदा रहते मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया। मैं कहां जीता मां? मैंने क्या हासिल किया? ऋषि, अब तक तूने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी। तो बोलो बेगा प्यार सुने का पैदल जावांगा। बस तो बोलो बेगा प्यार सुने का पैदल जावांगा। पैदल जावांगा सुने का पैदल जावांगा। बस तो बोलो बेगा प्यार सुने का पैदल जावांगा। पैदल जावांगा। पैदल पैदल जा साधनी रे डीजे बाजे जोर। डीजे बाजे जोर मार्ग में नाचता जावांगा। नाचता जावांगा। पैदल जावांगा उड़े जा पैदल जावांगा। उतर तो बोलो बेगा प्यार उड़े जा पैदल जावांगा। पैदल जावांगा। सजायो ने सो बाप जीरो ऊंचो लहरावाला। जीवड़े माही चाव गणेरो दर्शन पावांगा। दर्शन पावांगा। दर्शन पावांगा। बाप जीरी जोत जगावांगा। उतर तो बोलो बेगा प्यार सुने का पैदल जावांगा। पैदल जावांगा। जाम कला संग विनोद कालवा सतराज पैर बड़ जावे। नील कागड़ा जी ने आपा संग मिल जावांगा। संग मिल जावांगा। पैदल जावांगा उड़े जा पैदल जावांगा। उतर तो बोलो बेगा प्यार उड़े जा पैदल जावांगा। पैदल जावांगा। भगत दीवाना राम धनीरा चरण शीस निभावे। लट्टानीरा बिरबल देखो महिमा बाप जी गावे। महिमा बाप जी गावे। पैदल जावांगा
आपसे दुआ। तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। एक सीईओ छुट्टी ले ठीक रहा नहीं है? रहेगा। इस वक्त हम सबको लगता है ये सही फैसला नहीं है। अगले 6 महीने की तुम्हारी शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। सर आपको हमें ये पहले बताना चाहिए था, आपका स्केड्यूल क्या था? मुझे लगता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं सीईओ हूँ और मैं यहाँ पर फैसला करता हूँ। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं छुट्टी पर जा। हॉरिजन में सीईओ का पद लेने के बाद ऋषि कुमार पहली बार इंडिया आ रहे हैं। उनके अचानक आने की वजह पता नहीं चली है। ऋषि कुमार इंडिया में 6,000 करोड़ का निवेश करने आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? पता करके बताई बात न्यूज होती है, हवा में कई बार ब्रेकिंग न्यूज। हम कहेंगे वो 6 करोड़ का निवेश करने आया है। अगर उसने निवेश किया तो हम कहेंगे हमने पहले बताया था। निवेश नहीं किया तो एक आर्टिकल लिख देंगे उसने निवेश क्यों नहीं किया। हम पर कौन सवाल उठाएगा, हम ईमानदार हैं। पूजा, पूजा कहाँ है? तेरा एक्स इंडिया आ रहा ऋषि है। की आने की वजह क्या है? ऐसी बकवास खबरें मत देखा करो और न ही मुझे बताओ। कना, हाँ माँ को लेकर घर ठीक जाओ। है। ये रामकृष्ण है, आपके साथ रहेगा। सर, हेलो सर, सर 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 की वजह क्या है सर? सर आप 6,000 करोड़ का निवेश करने आए हो, है ना? सर प्लीज। सर प्लीज, ये मेरी पर्सनल ट्रिप है, काम के लिए नहीं आया हूँ। सर, प्लीज बताइए सर। 1 मिनट सर। सर आपकी मीटिंग्स के लिए पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, पर आपने कहा। देखो लोकेशन भेजी है। सर शायद गलत लोकेशन भेज दी, गोदावरी जिले के रामावरम की है। वहीं चलना है। ठीक है सर। मेरे लिए तेने दूर आया। सॉरी रवि। सॉरी किस लिए? तुझे भूल गया यार। भूल गया? तू कौन है? सीईओ ऋषि कुमार। कितना बिजी रहता होगा, तू मुझे याद क्यों करेगा? देख क्या लग रहा है, इसे ही जीत कहते हैं। तू तो हार गया ना। तेरे साथ मैं भी जीत गया। और ये लोग कह रहे हैं कि ये गांव और ये घर कुछ नहीं बचेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सुना है पास में कहीं गैस मिली है और वह गांव के नीचे से गैस पाइपलाइन बिछाने वाले हैं। हमारे गांव में भी। तेरे गांव वाले मान गए हैं क्या? मान गए यार, कुछ लाचारी से मान गए, कुछ डर से और कुछ पैसे के लिए बिक गए, पर मैं नहीं माना। सभी गांव को इसी तरह मिटा रहे हैं। शायद हमारे गांव को भी अगले 4 महीने में तोड़ देंगे। ये इसका इंतजार करती है, वो आता ही नहीं और इनकी आस टूटती नहीं। हे ऋषि, तुम कहते थे ना मेरी अपनी ताकत है और तेरी अपनी ताकत है, तब समझ में नहीं आया, अब समझ आया। ये गांव मेरी ताकत है। मैं मर जाऊंगा पर किसी को ये गांव छूने नहीं दूंगा। तुम मुझसे मिलने इतनी दूर आए, यही मेरे लिए काफी है। तेरे साथ नहीं चल सकता, तू जा। मैं इतनी दूर तुझे ले जाने आया हूं। अगर जाऊंगा भी तो तुझे जो चाहिए वो देकर जाऊंगा। इतना आसान नहीं है ऋषि। ऋषि के लिए नहीं होगा। पर एक सीईओ ऋषि कुमार भी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ऋषि। आप भी जानते होंगे आप अमेरिका से आए हैं। विकास करने के लिए जमीन का अधिग्रहण जरूरी है। पर ये तो खेती की जमीन है सर। एक समय पर थी, पर वहां कोई खेती नहीं करता है। पूरी जमीन बंजर है, बेकार पड़ी है और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है।
आप समझ गए होंगे। सुधरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है एमपी बनने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, उन कंपनी वालों ने कहा तुम 1 लाख का भाव दे गए, तो मैंने किसी तरह उन्हें 1.25 लाख के लिए बनाया है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? सर, हाँ सर 1.25 लाख बहुत कम है। पड़ोसी गांव में तो 6 लाख का भाव रुको है। यार, देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, चाहे तुम इस पर सहमत हो या ना हो, कंपनी वाले पूरे जमीन पर खुदाई करेंगे। और सुनो, कोई भी अमीर आदमी गाँव में आएगा तो उसे गाँव की हर बात बता दोगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। कोई तुम्हारे दामाद से मिलने आया था ना? मेरे दामाद? क्या तुम्हारा दामाद नहीं है वो? कभी था सर। और अब? जब उसकी वजह से उसके पिता ने खुदकुशी की तो गांव वालों ने उसे निकाल दिया। तब से हमारे करीब आने की कोशिश करता रहता है। सर, हम आपकी ही बात कर रहे थे सर। आप और इस गांव में आए, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ सर। ओए बुढ़ऊ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। सर को पहचानता है? ये कौन है सर? नहीं जानता तो जा। समझे सर, शहर में लोग आपके दीवाने होंगे, पर इस गांव में आपको कोई नहीं जानता है सर। सर, आप जितना सोचते हैं ये उससे भी बहुत गहरा है। चलता हूँ सर। सर, आप एकदम गोरे और अंग्रेजी राजा लगते हो। सर, गांव में बहुत गर्मी है, ध्यान रखना सर। सुनो साईं बाबू, 1.25 लाख तय हो गया। ऋषि कुमार सीएम से मिलेंगे। इसे निजी ट्रिप बताकर ऋषि कुमार सीएम से क्यों मिल रहे हैं? वहाँ क्या चर्चा होने वाली है? मैं आपकी बात समझता हूँ मिस्टर ऋषि, पर इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी सरकार ने नहीं दी। इंडिया में सबको एक गलतफहमी है, उन्हें लगता है सारी ताकत नेताओं के हाथ में है, पर सच ये नहीं है। इंडिया में नेता शासन नहीं करते, कॉर्पोरेट शासन करते हैं। जरा सोचिए, जब इस राज्य के प्राकृतिक संसाधन दूसरे राज्य में जाते हैं तो बस खड़े दिखते रह जाते हैं। हम असहाय हैं, पर इस मामले में आपकी मदद करने वाला कोई है। कौन सर? विवेक मित्तल। विवेक मित्तल, ट्राइडेंट ग्रुप का चेयरमैन? मुंबई में बैठकर पूरे इंडिया में सब बदल सकता है। मुंबई। सर, मिस्टर ऋषि कुमार आए हैं। मिस्टर ऋषि कुमार। हेलो सर। प्लीज आइए। आप कमाल हैं, कहां से कहां तक। शुक्रिया सर, आपको कौन नहीं जानता। मिस्टर विवेक मित्तल, इंडिया के कॉर्पोरेट किंग में से एक। शुक्रिया। कहिए क्या मदद चाहिए मिस्टर ऋषि? छोटा सा काम है। बताइए मिस्टर ऋषि। पर रामावरम नाम का गांव और वहां का वो दोस्त, उस गांव को छोड़कर कुछ भी बोलिए, जो चाहिए बोलिए। मिस्टर ऋषि, ये मेरा डिसीजन बोर्ड है। मेरे सारे सपने धीरे धीरे इसी बोर्ड पर आते हैं, और एक बार इस पर आ गए तो कोई उन्हें बदल नहीं सकता। अगर मैं इस एक गांव को जाने दूं तो रास्ते में 83 गांव और हैं। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए। और मिस्टर ऋषि, आप इतने बड़े आदमी हैं, अपने दोस्त को ले जाइए, उसे अच्छी जिंदगी दीजिए। मैंने उससे यही कहा था, नहीं माना। चाहे कितने करोड़ का निवेश हो, चाहे कितने भी गांव हो, मैंने कहा है उसे यह गांव जरूर दूंगा। इस गांव को छोड़ दीजिए। नामुमकिन है मिस्टर ऋषि। मुमकिन है मिस्टर विवेक। मुमकिन नहीं हुआ तो आपका सपना सपना बनकर रह जाएगा। मिस्टर ऋषि, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है और सब कुछ कानूनी है। नहीं मिस्टर विवेक,
यह आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और इसमें कुछ भी कानूनी नहीं है। इस प्रोजेक्ट की लागत 70,000 करोड़ नहीं, सिर्फ 50,000 करोड़ है। सरकार से और ज्यादा निवेश पाने के लिए आपने कीमत 50% बढ़ाकर दिखाई है और इन 83 गांव में से सिर्फ 33 गांव सहमत हुए हैं और बाकी 50 की जमीन जबरदस्ती हड़प ली गई है। ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, यह आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और यह एकदम गैर कानूनी है मिस्टर विवेक। वाह, और आपको लगता है सरकार ये सब नहीं जानती? या सरकार को तुरंत गिरने वाले विपक्ष को ही नहीं पता? हर कोई सब जानता है और कोई नहीं बोलेगा। जब हम कहीं कदम रखते हैं तो दुनिया को वहां से हट जाना पड़ता है। खैर छोड़िए, आपका दोस्त वही है? वो तंबू में अकेला बैठा है या कोई उसके साथ है? कोई नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है। ना 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 ना, हमने उसे आदत बना दिया है। आदत? हाँ। आदत बदलती है मिस्टर विवेक, मैं बदल दूंगा, उनकी आदतें बदलूंगा और आपकी भी बदलूंगा। ध्यान से ऋषि, तुम्हें अब तक सिर्फ जीतने की आदत है, अब से हारने की आदत भी बना लो। बचपन में मां को कहा था, आज आपको कह रहा हूं, मैं हार से डरता हूं, उसी डर से यहीं तक पहुंचा हूं। आपने वो डर फिर से याद दिला दिया। तैयार हो जाइए मिस्टर विवेक। प्लीज कह दो तुम वापस आ रहे हो। मुझे वापस आने में अभी वक्त लगेगा। पर ऋषि, तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंडिया में एक ऑफिस खोल रहा हूं, मेरा सारा काम यहीं से होगा। जिसे भी मुझसे मिलना हो या जो भी अपॉइंटमेंट है उसे यहां भेज दो। इंडिया में कहां? राम हो रहा है। ऋषि कुमार ने दूर गांव रामावरम में अपना ऑफिस शुरू किया है। न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ ऑफिस शुरू करने की क्या वजह है? रामावरम ऋषि कुमार के आने से ग्लोबल विलेज बन गया है। जिस गांव में बस स्टैंड भी नहीं है वो हेलीकॉप्टर स्टैंड बन गया है। हमारे चैनल की खबर सच निकली। ऋषि कुमार 6,000 करोड़ का निवेश करने इंडिया आए थे। न्यूज 100 असली खबर। ये सब क्या है? वो तुम्हारा तंबू है और ये मेरा तंबू है। सर फोन। अब मीडिया काफी दबाव बना रही है, जरा बात तुम्हारा कर। काम क्या रामकृष्णा? मुझे पता है इनसे कब बात करनी है, अभी उसमें वक्त है। सर, ऋषि कुमार ने रामावरम में अपना ऑफिस खोल लिया। हाँ, गांव में सर्कस कंपनी अपना तंबू लगाती है, फिर 10 दिन बाद उसे हटा देती है। ये वही है, करने दो। हैदराबाद की एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से बढ़कर हमेशा की एक टॉप गेमिंग कंपनी बन गए हैं। पर नहीं, हमें अपने पंख फैलाने होंगे। ये फिर से शुरू हो गया। और हमें एक अच्छा मौका मिला है। तुम सबको पता होगा, मिस्टर ऋषि कुमार ने इंडिया में अपना ऑफिस खोला है। पूजा, मैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद टीम लीडर होने के नाते तुम्हें उनसे मिलना होगा। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी। अब ये पूजा शायद आप नहीं जानते सर, पर ऋषि कुमार और पूजा का एक रिश्ता था सर। कॉलेज में दोनों साथ थे, पर बाद में रिश्ता टूट गया सर। पागल लड़की, तुम्हें लगता मुझे नहीं पता? ऋषि कुमार तक पहुंचना आसान नहीं है, उन तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता है पूजा। आप ऐसा कहोगे तो मैं इस्तीफा देकर चली जाएगी सर। वो इस्तीफा देगी तो तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या होगा सर? तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? 600 लोग हैं। अगर पूजा ने इस्तीफा दिया तो तुम सब की नौकरी जाएगी, मतलब तुम सबको भी इस्तीफा देना होगा। प्लीज मान जाओ, अगर तुमने मना किया तो 6,000 लोग सड़क पर आ जाएंगे। कौन 6,000 लोग? सिर्फ 600 लोग हैं ना? हाँ, जानती हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तनख्वाह पर कितने लोग जीते हैं? मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी नौकरानी, उसका परिवार, अखबार वाला, उसका परिवार, दूध वाला, उसका परिवार। बस करो। प्लीज मान जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सर, बात बन गई सर। तुम्हारे कहे मुताबिक पूजा आ रही है, कल सुबह वहाँ आ जाएगी। सर, पूजा आइए।
मुझे क्या बुलाते हो? सर कहोगी। ऋषि। रामकृष्णा, 2 सर। कॉफी लेकर आना। मैंने कॉफी छोड़ दी है। रोज तो कितने कप पीती हो? कुछ पर्सनल बात करनी है पूजा। हाँ हाँ, बात कीजिए बात कीजिए। नहीं, कहा जल्दी बैठ जाओ। क्या पर्सनल सर? आई एम सॉरी पूजा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई हूँ, बस। प्रोफेशनल? हाँ। बोलिए मिस पूजा। सर असल में हम एक वीडियो गेमिंग कंपनी से हैं। हम अपने पंख फैलाना चाहते हैं, तो अगर हम साथ काम कर सके तो। पहले कॉन्सेप्ट समझाइए। खड़ी हो जाती हूँ सर। वीडियो गेम टाइटल ब्लड पूल। क्या? ब्लड पूल सर। हीरो का नाम हकुना मटाटा। पुराने खाली शहर में हीरो पर हमला होता है। फिर अगला सीन फिर हेलीकॉप्टर हीरो पर हमला करता है सर। खट 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 खट। हीरो फायर करता है सर। निंजा ब्लेड। हाँ 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 हाँ। बाजूका बाबला सर। खून के 3 छींटे सर। आखिर में हीरो की किल्स जितने पॉइंट मिलेंगे, यही कॉन्सेप्ट है सर। कैसा लगा रामकृष्णा? इट्स कहानी में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्रिएटिव नहीं है। वीडियो गेम्स में आजकल बस मारकाट होती है सर, इंसानियत कहाँ है सर? तुमने सही कहा। हाँ, और बच्चों का क्या? बिगड़ जाएंगे सर। सुना ना, वीडियो गेम में इंसानियत डालो। वीडियो गेम में इंसानियत सर? क्या सर? लव स्टोरी पर एक गेम बनाओ। हाँ? लव स्टोरी पर वीडियो? क्या होगा? मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी नौकरानी। चुप रहोगी? कमरा पता करो। मेरे घर में। रवि, कैसा है रवि? मैं एकदम ठीक हूँ। ये सब क्या है रवि? ये पक्का अपने स्वार्थ के लिए वापस आया होगा। ये ऑफिस ना बस नाटक है। यहाँ क्या हो रहा है? एक राज बताऊं? बताओ। मुझे भी नहीं पता, पर ये आया है तो कुछ करेगा पूजा। वही तो, क्या करेगा? ऋषि कुमार पहली बार मीडिया से बात करेंगे। आज शायद ऋषि कुमार से जवाब मिल पाए कि उन्होंने आखिर रामावरम में ऑफिस क्यों खोला है। सर 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 सर, आपने न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ ऑफिस क्यों खोला? क्या ये कम लागत की वजह से है सर? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी मिट्टी पर वापस आना चाहिए? अरे सर, उन्हें बताइए आप 6000 करोड़ का निवेश करने आया। ये मानते ही नहीं है। इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ अपने दोस्त को लेने आया था, उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने उसके लिए यही ऑफिस खोल दिया। आपके दोस्त के लिए यहाँ ऑफिस खोल दिया? और रुको यार सर, आपका वो दोस्त आखिरकार है कौन? जो उस तंबू में बैठा है, रवि, वो मेरा दोस्त है। सर, उसने आप जैसे आदमी को मना क्यों किया? मुझे कैसे पता? जाकर उससे पूछो। रामावरम गांव क्रांतिकारी कमेटी। बड़ा आदमी आपको बुला रहा है तो आपका मन नहीं करता? इतना बड़ा आदमी बुलाएगा तो मन क्यों नहीं करेगा? तो गए क्यों नहीं? इस गांव और घर को छोड़कर कैसे जाऊं? अरे भाई, अमेरिका जाने वाले सभी लोग अपना गांव और घर छोड़कर नहीं जाते हैं। मतलब अगर आपको पता आपका गांव बचेगा नहीं आपके आने तक, तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। गांव क्या बस कुछ दीवारें और पेड़ हैं जिन्हें खोद देंगे? गांव का मतलब है जिंदगियां और घर का मतलब है यादें। रविशंकर ने कहा मेरा गांव मेरा घर। रविशंकर का कहना है जान जाए तो भी रामावरम को नहीं छोड़ेंगे। क्या रविशंकर की अकेली लड़ाई का अब कोई नतीजा होगा? 6 महीने से रविशंकर वहां विरोध कर। अरे रवि बिना काम का वहाँ तंबू में बैठा है, हम भी बिना काम के यहाँ बैठे हैं, फिर मीडिया उसके पीछे क्यों पड़ी है? पैसे दिए होंगे। मुंह बंद रखो, उसने गांव के लिए कितना कुछ किया और तुम बकवास कर रहे हो। सुनो, हमारे जीने का कोई फायदा नहीं अगर हमने उसका साथ नहीं दिया। चलो। ठीक है। उनके बेटे को जानते हो? यहीं से है, हम साथ बड़े हुए।
उसे फोन क्यों नहीं करते? इस गांव का कोई फोन नहीं उठाएगा, ना ही आएगा। ओए, पल्लवी है ना? मुझे कुछ पूछना है सर कि धान की कीमत ज्यादा है या चावल की? बाजार में चावल की कीमत ज्यादा है और मेरी राय में धान ज्यादा कीमती है। वो कैसे सर? धान के बिना आखिर चावल कहां से आएगा? कभी आप इसी राइस मिल पर निर्भर थे ना सर? आप इसी से अपना परिवार चलाते होंगे। आपने इससे होने वाली कमाई से बच्चों को पढ़ाया होगा। अब ये बेकार हो गई है तो इससे आपका प्यार मर गया क्या? प्यार क्यों मरेगा? तो उससे क्यों मर रहा है सर? क्योंकि वो आपको अब पहले जैसा नहीं लगता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी गलती की जिससे आपने उसे निकाल दिया। मैं उसकी गलती का नतीजा हूं सर। आपने अभी कहा ना, इस धान के बिना चावल नहीं हो सकता, उसके बिना मैं नहीं होता। उसने दुनिया से पहले मेरी जीत देख ली थी सर। उसने उस दिन मेरा दोष खुद पर ले लिया और अपनी जिंदगी मुझे दे दी सर। उसने अपने पिता को खो दिया, अपने आत्मविश्वास को भी, और आज उस लड़की को भी जिससे उसे प्यार है। पर आज तक उसने किसी को भी सच नहीं बताया सर। ऐसा ही है, एक दोस्त के लिए इतना कर दी। ये क्या है पल्लवी? ऐसा मत करो प्लीज, जाओ। पिताजी मान गए रवि। वो यहां कुछ तो करेगा। उसने ये किया। पल्लवी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती थी, वो इसे मेरे साथ ले आया। वो ऐसा है पूजा, वो ऐसा ही है। उस पर एक बार भरोसा करो पूजा, तुम समझ जाओगी। अगर अतीत को ध्यान में रखकर सोचती रहोगी तो वो आज भी तुम्हें गलत ही लगेगा। मुझे लगता है उसे एक और मौका मिलना चाहिए पूजा। नहीं। हैं? बिना कुछ कहे चली गई? भगवान, मेरे कॉन्सेप्ट की हैप्पी एंडिंग मिल गई। कि सुपर आइडू फिर अपने आदमी लेकर आ रहा है। उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्या देख रहे हो? चलो उठाओ। और तुमने अकेले ही यूं चिल्लाकर उनका विरोध किया है। तुम्हें ठीक लगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। आपसे ये विरोध हम सबका है। उसके लिए आज तेरे सारे गांव इकट्ठा होने की वजह से रामावरम और रविशंकर का समर्थन बहुत बढ़ गया है। अब सरकार किसका साथ देगी, जनता का या विवेक मित्तल का? सर, केंद्रीय मंत्री मिस्टर मूर्ति का फोन आया है। बताइए सर। रामावरम मामला रोज गंभीर होता जा रहा है। पानी सर के ऊपर जाने से पहले संभाल लो, वरना पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा। विवेक, आपने कहा आपने दुनिया को यहां से भगा दिया। अब देखिए, मैं दुनिया को यहीं ले आया। जब शहर में नया नया आया तो पूरा था अनजान बेबी। पहली बार तुझे देखा तो कट निकलेगी जान बेबी। फैन फॉलोइंग मेरी बहुत है बेबी, मैं तो हूँ बस फैन तेरा। तेरे हाथ में नींद मेरी और तेरे हाथ में चैन मेरा, चैन मेरा,
चैन मेरा। एक बार तू मिलके देखना, प्यार के अच्छे फूल खिलेंगे। टाइम टेबल पे भी दे देता हूँ, 5 बजे कल यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। मेरी बात को मान जा बेबी, क्यों मुझको तड़पाती है। मटक मटक जब चलती है, पानी में आग लगाती है, पानी में आग लगाती है। तू बन मेरी यो रानी, मैं हूँ तेरा यो राजा। आजा आजा मेरी बाहों में तू आजा, आजा आजा मेरी बाहों में तू आजा, आजा आजा। वो लोग तुझे रुक रुक के देखते, जहाँ जहाँ तू जाती है। तुझे बुरी नजर, भाई तुझे बुरी नजर ना लग जाए। मेंढी को बात सताती है, मेंढी को बात सताती है, मेंढी को बात सताती है, मेंढी को बात सताती है। तेरी हाई हील की टक टक बेबी, दिल करे मेरा तक तक बेबी, तक तक बेबी, तक तक बेबी। तेरी हाई हील की टक टक बेबी, दिल करे मेरा तक तक बेबी। 24 कैरेट जैसा दिल है मेरा, ना कर मुझ पे चिक चिक बेबी, चिक चिक बेबी, चिक चिक बेबी। जो पूरा वर्ल्ड घुमा दूंगा, विश्वास तू मुझ पे रख, विश्वास तू मुझ पे रख। दीवाना तेरी अदाओं का, मैं देसी लड़का गाऊंगा, मैं देसी लड़का गाऊंगा, मैं देसी लड़का गाऊंगा, मैं देसी लड़का गाऊंगा। डबली मेरा गाँव है, होने वाली शाम है, लगना बाकी जाम है। तुझसे एक, तुझसे एक, बस तुझसे एक काम है, तुझसे एक, बस तुझसे एक काम है, काम है, काम है। ठीक है, मैं इस एक गांव को जाने दूंगा। नहीं, गिनती बढ़ गई है। 41 गांव। क्या? जरा उस तंबू को देखिए। उस दिन कहा था ना कि वो तंबू में अकेला बैठा है, आज देखिए उसके पीछे कितने बैठे हैं। अब उनके सब के लिए पूछ रहा हूँ, गिनती बढ़ ना जाए। 41 गांव छोड़ दीजिए। नामुमकिन नहीं होगा। आपने कभी ऐसी कमरे में बैठकर मना किया था, एक पेड़ के नीचे आ गए हैं। अगर आपने फिर से नामुमकिन कहा तो सोचिए कहां पहुंच जाएंगे। आज तक मैं हार के डर से जीतना चाहता था, पहली बार मैं जीत के प्यार से जीतना चाहता हूं। शुक्रिया मिस्टर विवेक, मेरे डर को प्यार में बदलने के लिए। फिर से मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ऋषि। सर 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 सर, आप मिस्टर ऋषि कुमार से 6000 करोड़ की डील करने आए हैं या गांव की दिक्कत की बात करने? सर सर कुछ बोलिए, हम ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे। आ रहे ब्रेकिंग न्यूज चलते यार। सर 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 ये चीटिंग है सर। सुनिए मिस्टर विवेक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो इतना खींचना नहीं चाहता था। तुम्हारे और मेरे बीच कई लोग थे जिन पर हम भरोसा करते रहे। इसने हम पर डाल दिया। कितना माफ बोला था एमपी जी? 1.25 लाख रुपया। हम 4 लाख देंगे। तुम्हें जमीन के बदले जमीन मिलेगी, घर के बदले घर, और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हर घर एक नौकरी। ये सूट वाला शकुनी है। ठीक है ना एमपी जी? आपने कह दिया तो हम क्या मना करेंगे। ये बेस्ट डील है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। सोचकर बता देना।
आखिरकार हम जीत गए। 4 लाख का भाव, जमीन के बदले जमीन और हर घर में नौकरी। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हाँ, हमें इसी बात का डर था वो कुछ नहीं देगा, पर अब वो उम्मीद से ज्यादा देने वाला है। हाँ, हम जीत गए। हमने क्या जीता? उसके 4 लाख देने से तुम अपनी जमीन छोड़ दोगे? वो 6 लाख देगा तो क्या अपनी जान दे दोगे? सुनो, हमने इस जमीन में अपने माता पिता। हम इनसे क्या बात करें? चलो। आहा, क्या खेला है सर। रात भर में आधे गांव वाले तंबू से चले गए, अब आधे ही बचे हैं और वो भी 2 दिन बैठकर चले जाएंगे सर। पर मुझे नहीं लगता रवि पीछे हटेगा, मुझे उससे डर लगता है सर। जब मैं वहां आया तो मुझे उसका देखना पसंद नहीं आया। वैसे भी 2 गांव के बीच की लड़ाई में कोई तो मरेगा। उसने कहा भी है गांव के लिए जान दे देगा। इंतजाम कर दो। हो जाएगा। क्या हुआ? हे रवि, 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 हे रवि। नहीं, रवि, 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 हे रवि, रवि। कल तक जो विरोध शांतिपूर्वक चल रहा था, आज अचानक हिंसक हो गया है। फ्राइडे ग्रुप के चेयरमैन विवेक मित्तल के रामवरम गांव के आने के बाद से ये सब हो रहा है। क्या विवेक मित्तल इन सवालों के जवाब देंगे या ये हिंसा भड़काने के आरोप लगने के बाद भी चुप रहेंगे? विवेक मित्तल ने प्रेस को बुलाया है। हमारे देश में मीडिया और जनता की आदत बन गई है हर चीज का दोष कॉर्पोरेट्स को देने की। इस प्रोजेक्ट से इंडिया दुनिया में छा जाएगा। ये जानकर एक इंसान अमेरिका से आया और इसमें हिस्सा मांगा। वो है ऋषि कुमार, ओरिजिन ग्रुप का सीईओ। मैंने मना किया। उसने तुरंत उसे गांव में अपना ऑफिस खोल लिया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। आने से 6 महीने पहले उसने अपने दोस्त को उकसाकर तंबू में बैठा दिया। वो किसी तरह ये प्रोजेक्ट हाँपना चाहता था। बाद में उसने गांव के बीच लड़ाई करवाई और अपने दोस्त की बलि दे दी। पर मेरे मुझे लगा तुम बदल गए हो ऋषि, पर तुम अब भी नहीं बदले।
तुम एक बार रवि की जिंदगी में आए तो उसका करियर बर्बाद हो गया। अब फिर वापस आए तो देखो उसका क्या हुआ। टीवी पर उठाया वो सवाल छोड़ो, मैं पूछ रही हूं, तुम्हें इतने सालों में रवि की कभी याद नहीं आई? दिल के लगाए आरोप सही है। ऋषि, क्या हुआ बेटा? कल वापस अमेरिका चलेंगे माँ। और तेरा काम? नहीं होगा माँ। मैंने नहीं सोचा था कि अपने बेटे को ऐसा हारा हुआ देखूंगी। तू हमेशा अपने पिताजी को हारा हुआ ही समझता था ना ऋषि? अगर अब तू चला गया तो खुद भी हार नहीं जाएगा। तुझे लगता था वो हारे हुए भी मुस्कुरा कर कैसे जीते थे, पर मेरी नजर में तेरे पिताजी हमेशा जीतते रहे। पता है वो तुझे आईएएस क्यों बनाना चाहते थे? उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था ऋषि। अगर वो एक इंटरव्यू दे पाते तो वो कलेक्टर होते, पर वो हमेशा लोगों की सेवा करना चाहते थे। वो किसानों के विरोध में शामिल हो गए और उनके साथ चले गए। विरोध में हुई लड़ाई के बाद पुलिस ने तेरे पिताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने मेमो जारी किया कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारी देखभाल करने के लिए जिसे कलेक्टर बनना था वो एक क्लर्क बन गया। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खोई। अगर आज वो जिंदा होते तो उनकी मुस्कान गायब हो जाती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तू सिर्फ अकेला जीते। वो चाहते थे तू लोगों को साथ लेकर चले और जीते। अगर आज तू चला गया तो वहां रहने वाले सब लोग तेरे साथ हार जाएंगे। यूएस फोन करके कहो मुझे लौटने में और वक्त लगेगा। अभी यहां पर कई काम खत्म करना बाकी है। आज से ये गांव पर कोई आपकी जमीन हड़पना चाहता है। कौन है जो मेरी जमीन हड़प लेगा? आने दो, ये मेरी है। जब तक ये मेरी है कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। मैं इसी जमीन पर पैदा हुआ और यही मरूंगा। अगर किसी ने आकर इस पर हाथ डाला तो मैं खड़े होकर तमाशा नहीं देखूंगा। हाँ दादा, मुझे खेती सिखाओगे? मैंने कहा ना बेटा, इस धरती पर तुम कदम रखो तो धरती में वापस खींच लेगी। आओ। भारत में नंबर 1 सट्टा का चेक देंगे और पासबुक ले लेंगे। बाकी पैसा हम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दे देंगे। बतला वे राजू। अगर 2 साल के लिए लीज पर दे दी तो हम क्या भीख मांगेंगे? मैं 5 लाख रुपए कर दूंगा।
पासबुक और कागज तुम्हारे पास ही रहेंगे, पर सिर्फ एक शर्त है, तुम सबको एक साइन करना होगा। देखा, फिर से कोई चाल खेल रहा है। तुम्हें साइन क्यों चाहिए? सबको अपनी जमीन पर खेती करनी होगी, बस यही मेरी शर्त है। सरकार के नियम के मुताबिक हम 2 लाख नकद देंगे और बाकी 3 लाख का चेक देंगे। जो साइन करना चाहते हैं इधर आए, बाकी उस तरफ जाए। और मैं इन्हें जिताने के लिए राइस मिल तैयार करवा लीजिए सर, बहुत काम आने वाला है। पता नहीं बच पाएगी या नहीं। हटो। हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? बोलती है बेटे के आने तक कहीं नहीं जाएगी। वो निकल गया है, आ जाएगा। मैंने कितनी बार कहा साथ चलिए, पर नहीं, बस इस गांव से चिपकी रही। अब देखो, तुम आ गए, अब ठीक हो जाऊंगी। आप बस करो, सुबह की बस से चलेंगे। क्या यार, जब वो बीमार है तो कैसे लेके जाओगे? तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ गांव क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तुम तो यहाँ से निकल गए, अब यहाँ सब ठीक है तो वापस क्यों नहीं आते? बस करो। क्या है या जाने के लिए क्या है? 5 साल बाद खेतों में फसल है तो जश्न बना रहे हो। तुम्हें कब एहसास होगा? आज बीज लगाया है, फसल भी आ जाएगी, और फिर आगे क्या क्या करोगे? हम यहां नहीं रह सकते। हेलो सर, आपको टीवी पर देखा है, आप यहां पर कुछ करना चाहते हैं। सर, पर कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? जरा रुको। हाँ सर, श्रीनिवासन, बीएससी एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट। खेती मेरे खून में है सर। मेरे पिताजी खेती के दीवाने थे, बस इस पर निर्भर थे और कीटनाशक खाकर मर गए। कीटनाशक फसलों पर काम करे या ना करे, इंसानों पर बढ़िया काम करता है। कई किसान ऐसे ही मारे गए, पर जो कैमरे कभी गांव की तरफ नहीं मुड़े, आपके आते ही दौड़ आए। क्योंकि दुनिया को किसान की परवाह नहीं है सर। एक किसान की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है सर। दिक्कत विवेक मित्तल नहीं है सर, वो नहीं है तो कोई और आ जाएगा। दिक्कत हमारा समाज है सर। जिंदगी ऐसी ही है सर, कभी नहीं बदलेगी। जाइए सर, प्लीज। सर, वो बुढ़िया मर गई सर। मैं 70 सालों से खेती कर रहा हूँ। उन दिनों किसान राजा था, अब वही किसान मजदूर के बराबर भी नहीं। कहते हैं जब लड़की रोती है तो घर का अच्छा नहीं होता, तो किसान का रोना देश के लिए भला कैसे अच्छा होगा? ऋषि कुमार ने रामावरम प्रेस मीट बुलाई है। ऋषि कुमार जो अब एक किसान बन गए हैं, प्रेस मीट में क्या बात करने वाले हैं, इसमें सबकी दिलचस्पी रहेगी। क्या सर, खेतियों में प्रेस मीटिंग क्यों रखी? कोई और जगह नहीं मिली? आपने खेती क्यों शुरू की? इसकी वजह क्या है सर? ये ड्रामा है क्या? आपके और खेतों के बीच में क्या रिश्ता है? मैं भी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 70वीं मंजिल पर बैठा यही सोचता था, मेरा खेती से क्या रिश्ता है। पर मुझे इस जमीन पर आकर समझ आया कि इस धरती पर रहने वाले हर एक आदमी का खेती से रिश्ता है। नाश्ते में ब्रेड जैम खाने वाले अरबपति से लेकर चावल खाने वाले गरीब तक, खाना खाने वाले हर आदमी का खेती से रिश्ता है। पर हम सब उस किसान से रिश्ता तोड़कर जीते हैं जो हमारे लिए खेती करता है। कैसा रिश्ता सर? किसान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। किसान और हम
1 से है सर। किसान और हम पैसे के लिए काम करते हैं ना। पैसे? हाँ, 2 महीने तक तनख्वाह ना मिले तो क्या करेंगे सर? अपनी बचत से खर्चा चलाऊंगा। अगर कंपनी 6 महीने तक तनख्वाह ना दे तो? उस नौकरी से इस्तीफा देगा, दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। किसान भी ऐसा सोचे तो हमारा क्या होगा सर? हमारी तनख्वाह 2 साल में ना बढ़े तो हम सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं, पर किसान चाहे वो बोए हुए फसल से सालों तक मुनाफा ना कमाए, वो कामयाब होने की उम्मीद में बोए हुए हर बीज में अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है। तो हम और किसान एक कैसे हुए सर? तो फिर क्या है सर, हम भी कपड़े बदलकर खेती करना शुरू कर दें? खेती कपड़े बदलने जितनी आसान नहीं है सर। ये इंसान और धरती के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा विज्ञान है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते, जिसे सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। ऐसे किसान की आत्महत्या की हमें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अखबारों की खबर बनकर रह जाती है। जब किसान मर जाता है तो हम उसके परिवार का हाल नहीं समझते। खेती करने वाले कम हो रहे और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो आप अपने आने वाले बच्चों को जो पैसा देंगे उससे उनका हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं चलेगा। जमीन की कीमत ज्यादा और किसान की कीमत कम। जमीन की बढ़ती कीमतों के बावजूद हम घर बनाते रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। पहले ही हमारी पीढ़ी खेती को नहीं जानती है, आने वाली पीढ़ियों को खेती सिर्फ इतिहास की किताबों में दिखेगी। किसान कभी हिम्मत से जीतता था, लेकिन अब डर में भी जी रहा है। पानी ना मिलने के डर से फसल बोने से डरता है। पानी मिल जाए तो फसल ना काट पाने का डर, काट ले तो उसे सुरक्षित रखने का डर। इन्हीं डर की वजह से वो अपनी फसल को कौड़ियों के दाम पर बेचते जा रहे हैं। उनसे खरीदकर लोग फसल आगे 10 गुना पर बेचते हैं। तो खाना उगाने वाला सब खो रहा है और खाने वाला मतलब हम बिल्कुल मत समझिए सर, मैं एक इंडियन हूं। मैं यहीं पैदा हुआ था और आपकी तरह यहीं बड़ा हुआ हूं। मैं भी आप ही की तरह लोकल हूं। अब तक आपसे सीईओ ऋषि कुमार बात नहीं कर रहा था। मैं के ऋषि कुमार सत्यनारायण का बेटा उठा सकता है, इसीलिए ऋषि कुमार ने सीधा सवाल किया। हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए किसानों का खुश रहना जरूरी है। खाने वाले बढ़ रहे हैं, इसीलिए बाजार में कीमत बढ़ने के साथ मिलावट भी बढ़ रही है। 1000 किलो चावल और 60,000 लीटर दूध लगता है, साथ में वे सब्जियां, नमक और अनाज जो हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं। हर परिवार इन पर महीने में लगभग 10,000 खर्च कर रहा है, तो हम इन पर कम्युनिटी में महीने में 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इतना खर्च करके भी हम नहीं जानते हमारा खरीदा सामान सही है या नहीं। ऐसा रहा तो जैसा ऋषि कुमार ने कहा, हमारा पैसा बच्चों के इलाज के लायक भी नहीं होगा। इतना खर्च के पैसे से हम कुछ गाँव को अपना सकते हैं और किराने का सामान सीधा किसानों से खरीदेंगे, जिससे पैसे के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी बचा पाएंगे। ऋषि कुमार ने जो कहा बिल्कुल सही है। तुरंत प्रभाव से हमारे पाठ्यक्रम में खेती का विषय जुड़ेगा और बच्चों को खेती दिखाने ले जाएंगे। इस तरह खेती सिर्फ पढ़ाई न होकर उनके लिए एक जीवन शैली बन जाएगी। वीकेंड में हम पार्टी में मजे करते हैं। अगर केवल फ्राइडे को पार्टी करें और बाकी 2 दिन खेती सीखे तो कुछ सीख सकते जो हमारे काम ही आएगा। तो अब वीकेंड मतलब एग्रीकल्चर? हाँ, बिल्कुल सही। ओके सर। कर दिया कि खुद को सरकार का साथी समझकर सब कुछ मुमकिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं बल्कि ऋषि ने हमारी पीढ़ी को भी प्रेरित किया। पर इन्होंने सब इस गांव के लिए शुरू किया। ये गांव रहेगा या नहीं? मैं वही कहने आया हूँ, ये गांव कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। उसने सिर्फ 4 महीने में उनका आत्मविश्वास फिर जगा दिया। सुनो, टीवी ऑन करो। ये नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, विवेक मित्तल का पर्सनल प्रोजेक्ट है। ये एक फ्रॉड है। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने कर्ज से बच निकलना चाहता है। उसने नेशनल बैंक से लगभग 70,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है, जो बकवास है। इंटरनेशनल बैंक के डायरेक्टर के तौर पर मेरे पास सभी सबूत है। इन्हें अदालत भेज दिया है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हैं मिस्टर विवेक, आपको हिरासत में लेना होगा।
मिलकर अच्छा लगा सर। रहने दीजिए, इनके सामने हाथ क्या मिलाना। फिर मिलेंगे। हम फिर नहीं मिलेंगे। शुक्रिया सर। यहाँ क्या कर रहे हो? इनके साथ जाना है। चलो चले। चलिए सर। मिस्टर विवेक, अब हम चलें? उस दिन मुझे एक गांव छोड़ देना चाहिए था। विवेक मित्तल को कोर्ट ने ईडी की हिरासत में 15 दिन के रिमांड में भेज दिया है। मैं पहले ही आ जाता ऋषि, पर मुझे सबूत जुटाने में वक्त लगा। मैं तुम्हारी कहानी का बुरा हिस्सा हूं, पर तुम्हारे भविष्य का अच्छा हिस्सा बनना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो। आई एम सॉरी ऋषि। तुम्हें नहीं जानता, अब पता नहीं मैं कब तक जीऊंगा। जब तक जीऊंगा पर तुम्हें याद रखूंगा। तुमने हमारे लिए जो किया उसके लिए तुम्हें क्या दे। बचपन से हम बस एक चीज पर विश्वास करते रहे। कहीं नहीं जा रहा हूं, इंडिया में ही रहूंगा। मैंने ओरिजिन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। क्या सर? सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? यानी ऋषि कुमार की कामयाबी की कहानी खत्म हो गई। कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमा होते हैं। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। जीतना चाहने वाला इंसान, जीत फैलाने वाला महर्षि। मेलबेक सिनेमा की